गाइज जैसे इनका दुकान ग्रोसरी शॉप का है, आपको पूरा दिखाएंगे। तो चलिए आज इनसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं ग्रोसरी शॉप के बारे में और ग्रोसरी शॉप के बिजनेस के बारे में समझते हैं कि अगर आप करना चाहें, कोई युवा जो व्यूअर है जो अभी रोज़गार की तलाश में है और चाहते हैं कि खुद का रोज़गार करें, तो उनको कुछ आइडिया यहाँ से मिल सकता है मेरे वीडियो के थ्रू, और कुछ इन्फॉर्मेशन उनको प्राप्त हो सकता है जिससे अगर वो चाहें तो ग्रोसरी शॉप का बिजनेस कर सकते हैं। तो चलिए कुछ बात करते हैं इनसे ग्रोसरी शॉप से रिलेटेड। है ये जिसमें बिस्किट रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं ग्लूकोन डी ये सब भी रखे हुए हैं, और उधर बच्चों का जो लैक्टोजेन होता है ये सब भी आइटम है। और अभी हम आपको दिखाएं कि ये कैंपर उम्पर भी अपना रखना शुरू कर दिए हैं। और अंदर का आपको दिखाते हैं कि अंदर में ये देख सकते हैं कि डेली यूजेस के जितने भी मटेरियल होते हैं टोटल ये रखते हैं, साथ में कुछ ब्रीफकेस ये सब भी ये रखे हुए हैं। इस सेक्टर इसमें देख सकते हैं आप डेली यूज़ के जितने भी चाय हो गए हैं और आपका सत्तू ये सब भी ये रखते हैं। इधर स्टेशनरी के जितने सामान हैं ये स्टेशनरी के सामान भी यहाँ रखते हैं। और ये हॉर्लिक्स हो गए, आपके नमकीन हो गए, और इधर आपके देख सकते हैं चॉकलेट, ये सब की काफ़ी अच्छा इनका कलेक्शन है, आप देख सकते हैं ये। चलिए अब इनसे कुछ बात करते हैं ग्रोसरी शॉप से रिलेटेड कि ग्रोसरी शॉप का बिजनेस कैसे करें। कोई युवा अगर करना चाहता है तो वो कैसे। ये शॉप जो हमारे एक्स आर्मी मैन हैं वो खुद चलाते हैं, और साथ में इनकी धर्म पत्नी भी दुकान को संभालती है, और इनके बड़े लड़के हैं वो भी इस दुकान को मैनेज करते हैं। तो चलिए जो हमारे एक्स आर्मी मैन हैं उनसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं ग्रोसरी शॉप से रिलेटेड। आप आर्मी से रिटायर करने के बाद कैसे आपके दिमाग में आया कि ये ग्रोसरी शॉप का बिजनेस हम शुरू करें? अपने आप आ गया था। अपने आप? अच्छा, लोग सोचते हैं कि रिटायरमेंट के बाद थोड़ा सा आराम करें, लेकिन आप फिर से अपने मतलब बिजनेस व्यापार में आए। तो व्यापार करने से पहले सोचे थे कि नहीं रिटायरमेंट के बाद फिर कहीं जॉब कर लेते, जैसे आप लोगों को तो जॉब भी ऑफर होता है ना? जॉब तो मिलता है, अभी भी मिल रहा है। जॉब अभी भी आपको ऑफर हो रहा है? लेकिन नहीं करते। अच्छा, जैसे बैंक ये सब में आप लोग को जॉब, और कहाँ जॉब ऑफर होता है? बैंक में तो बंदूक चाहिए। अच्छा, बैंक के लिए बंदूक चाहिए। अच्छा, गन चाहिए। अच्छा, बैंक बिना गन का आपको अलाउ नहीं करेगा। तो दूसरे जगह जैसे कि कहाँ पे आप लोग बिना गन का जा सकते हैं? जैसे गार्ड में बहुत सारा। अच्छा, गार्ड ये सब का नौकरी आप आर्मी से रिटायर होने के बाद कर सकते हैं, लेकिन फिर सेफ में होता है। अच्छा, सेफ में भी होता है, लेकिन आप उसको नहीं चुने। नहीं, 112 डायल पुलिस में भी है। अच्छा, 112 में भी आप लोग का रहता है। अच्छा गाइस, जो आर्मी से रिटायर हो जाते हैं उनके पास भी बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं कि वो फिर से जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। और इन्होंने जॉब नहीं बल्कि व्यापार चुना, और व्यापार में ग्रोसरी का बिजनेस चुना। तो एक चीज़ बताइए कि ग्रोसरी का जो बिजनेस है ये कम से कम कितना एरिया चाहिए जिसमें कोई बिजनेस ये स्टार्ट कर सकता है? छोटा सा एरिया, छोटा 100 बाई 100 में लोग शुरू कर सकते हैं, छोटा सा में स्टार्ट कर सकते हैं। ये तो खुद आपका बिल्डिंग है, तो इसमें तो आप एक चीज़ से बच जाते होंगे कि रेंट से बच जाते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई बाजार ये सब में करता है तो इसमें तो आप एडवांस भी अच्छा लग जाएगा। एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप मार्केट में लेते हैं तो वहाँ पे आपको अच्छा खासा एडवांस देना पड़ेगा, साथ में महीने का खर्च भी होगा जो आपको बच चुका है, मंथली रेंट भी बच जाता है। तो अच्छा, तो एक बात बताइए, ये जो बिजनेस है ये कम से कम मिनिमम कितना अमाउंट में शुरू हो सकता है? कितना से भी कर सकते हैं। अच्छा, 1000, 2000, 10,000, करोड़, कितना भी लगा। मतलब लाख रुपया, अगर मिनिमम लाख रुपया से लेके करोड़ तक आप इसमें लगा सकते हैं। अच्छा, तो ये मतलब अनलिमिटेड है, इसमें आप जितने भी आप चाहें तो 1 लाख से शुरू करके 1 करोड़ तक भी आप इसमें लगा सकते हैं। अच्छा, तो ये एरिया पे भी डिपेंड करता है कि सपोज आप जिस एरिया में है उस एरिया में आपका सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट कौन सा है? कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बेचते हैं? सबसे ज़्यादा दूध दही आपका सबसे ज़्यादा सेलिंग होता है। राशन, बिस्कुट वगैरह सब। अच्छा, दूध दही, राशन, चॉकलेट वॉकलेट भी तो स्कूल के बच्चों को लेके काफ़ी ज़्यादा सेलिंग होता होगा। सब ज़्यादा बिकता है, चॉकलेट वॉकलेट भी। अच्छा, तो ये मतलब सबसे ज़्यादा आपका बिकने वाला जो प्रोडक्ट हो गया उसमें दूध हो गया, दही हो गया, बिस्किट हो गया और चॉकलेट हो गया, मिक्सचर, नमकीन, ये सब आपका ज़्यादा सेलिंग है। अच्छा, कितना मार्जिन होता है ये अगर बिजनेस के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ग्रोसरी शॉप में कितना मार्जिन रहता है?
आजकल तो जैसे 10%, 9%, 10% हुआ, 5% लेस ही करना पड़ता है, 4% बचेगा। मतलब 4% आपका 4% प्रॉफिट मार्जिन होता है। 4 से 5%। अच्छा, 4 से 5% इनका प्रॉफिट मार्जिन का, ये बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि यार इसमें 30%, 40% ना। उतना प्रॉफिट ये नहीं है। मतलब 4 से 5% पे आपको ये धंधा है। अच्छा, बहुत से लोग स्टार्ट करते हैं और सोचते हैं कि नहीं शुरू में ही चलने लग जाए, तो ऐसा होता है क्या कि शुरू? बहुत स्ट्रगल करना। अच्छा, गाइस देख सकते हैं इनकी धर्म पत्नी शायद कुछ एक्सरसाइज कर रही हैं। अपना पीछे योगा भी आप बहुत मेहनत करती हैं, सुबह से अपना दुकान पे रहती हैं और जो इनको समय मिलता है उसी में दुकान में ही योगा वोगा कर लेते। योगा कर रहे थे या कोई मंत्र वंत्र पढ़ रहे थे? हाँ, कस्टमर बुलाने के लिए कोई मंत्र वंत्र तो नहीं ना पढ़ रहे थे? हम कस्टमर नहीं बुलाते हैं, अपने आप आता है। अच्छा, कस्टमर आपके पास अपने आप आता है। आप स्वयं लक्ष्मी हैं तो लोग तो आएंगे ना आपके पास। तो इनका जो ये शुरू में जब आप शुरू किए थे तो बिजनेस तो आपका उतना नहीं चलता होगा? नहीं ना, कम चलता था, लेकिन धीरे धीरे बढ़ता चला गया। धीरे धीरे बढ़ता चला गया। कितना दिन लगा आपको इस, मतलब कितना धैर्य रखे इस बिजनेस में? 2 साल। 2 साल धैर्य रखे। शुरू में आप खोले थे तो कैसा सेल था? मन कम था। कम था? मन तो नहीं लगता होगा उस समय? उस समय लगाना ही पड़ता है। अच्छा, पूंजी लागल है। जैसे कि मान लीजिए आप तो नौकरी में थे। फिर आप शुरू से देखिए रहे। हाँ, नहीं हम तो शुरू से आपको देख रहे हैं। शुरू में बहुत ही मतलब तीनों लोग हैं लगभग, इनके पुत्र भी हैं, तो ये लोग तीनों ड्यूटी देते हैं और सुबह आप समझ सकते हैं कि आप लोग सुबह 4 बजे से दुकान में ड्यूटी देते हैं ना, सुबह से और रात में कितने बजे तक रहते हैं? 10। रात में 10 बजे तक आप इस मतलब बिजनेस मतलब रहते हैं। तो तीनों लोग अपने इस बिजनेस में लगे हुए हैं। और एक चीज़ और भी है कि चलिए कि कहीं टाइम पास करने से अच्छा है कि आप अपने शॉप में हैं। और तो शुरू में आपको स्ट्रगल हुआ था, शुरू में उतना सेलिंग नहीं था, तो कभी कभी आपके मन में ये ख्याल आता था कि मतलब क्यों चालू कर दिए, इस मतलब हमको दूसरा जॉब कर लेना चाहिए, कभी ऐसा विचार आया? नहीं, आपको लगता था कि नहीं ये धैर्य का हमको फल मिलेगा? धीरे धीरे बढ़ेगा कस्टमर। धीरे धीरे ग्रोसरी शॉप का बिजनेस अगर चाहते हैं, कोई भी व्यूअर जो ग्रोसरी शॉप का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, वो कम एरिया में भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और 1 लाख से भी अपना बिजनेस स्टार्ट करके 1 करोड़ रुपए तक का भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी आप तो शुरू में आप इस बिजनेस में मतलब आपके पिताजी इस बिजनेस को शुरू किए, आपको अनुभव था इस बिजनेस का? आपको अनुभव नहीं था। अभी तो आप लगभग कितना 2-3 साल से तो इस बिजनेस में हैं। तो जैसे आप युवा हैं तो आप बहुत सारे युवा भी जो मान लीजिए कहीं जॉब के तलाश करते हैं, जिनको जॉब नहीं मिल रहा है, अगर वो खुद का व्यवसाय ग्रोसरी शॉप करते हैं तो कैसा रहेगा उनके लिए? अच्छा है। शुरू में उनको क्या करना पड़ेगा? शुरू में मेहनत करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। मेहनत करना पड़ेगा, है कि नहीं? मतलब धैर्य रखना पड़ेगा। ये नहीं कि पहला दिन से खोले और पहला दिन से बिजनेस में रन नहीं करेगा। अभी कैसा सेल है आपकी दुकान का? अच्छा से। अच्छा सेल है, मतलब ये है ना कि धैर्य रखने के बाद परिवार आराम से चल सकता है, हाँ इतना तो सेलिंग होता है। जी। अच्छा, अगर दिन भर की बात करें तो दिन भर में तो परिवार चलाने लायक तो सेलिंग हो जाता है ना, आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं परिवार चलाने में? कोई दिक्कत नहीं। तो गाइस धैर्य रख के आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा लोकेशन पे भी डिपेंड करता है कि नहीं? ये बिजनेस लोकेशन मैटर करता है कि नहीं? जरूर मैटर करता है। लोकेशन मैटर करता है कि आपका अच्छा लोकेशन है तो वहाँ पर सेल ज़्यादा होगा। लोकेशन होना चाहिए, आवाजाही, लोगों का आगमन होना चाहिए और वहाँ पे लोगों का गैदरिंग होना चाहिए, ठहराव होना चाहिए। अगर लोग का गैदरिंग है तो ये बिजनेस अच्छा है कि नहीं? कौन सा प्रोडक्ट बिकता है वो भी। हाँ गाइज, मतलब कहने का ये मतलब है कि आप अगर सोना बेचना चाहते हैं तो आपको सोने मतलब कि सोना का ही एरिया में रहना होगा। ये नहीं कि सोना आप पेठिया में बेचेंगे तो नहीं बिकेगा, है कि नहीं? तो लोकेशन बहुत मैटर करता है किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए। और इनका देख पूरा इनका मार्केट का व्यू है और आगे जाके पेठिया चला जाता है, तो जिसके कारण यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहता है। पेठिया के भी कस्टमर आपके पास आते हैं? पेठिया के लोग भी यहाँ पर आपके आते हैं। और स्कूल के बच्चे भी। अच्छा, सबसे ज़्यादा आपका कस्टमर कौन है? जो सबसे ज़्यादा लोकल आपके कस्टमर ज़्यादा हैं या स्कूल के बच्चे ज़्यादा हैं? अच्छा, सभी हैं, मतलब सभी इनके कस्टमर हैं। और लोग एक चीज़ और है, कस्टमर में एक रूल होता है कि वो धीरे धीरे
कस्टमर क्या होता है ना कि एक जगह से ही सामान खरीदना शुरू कर देता है, अब व्यवहार पे होता है, व्यवहार पे डिपेंड करता है। तो आपका बिजनेस का मतलब व्यवहार भी होता है। अगर आप व्यवहार, आपका प्रोडक्ट ऐसा है जैसे आप बेच रहे हो। अच्छा, प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है और इनके व्यवहार पे भी डिपेंड करता है। और एक चीज़ हमको अच्छा इनके दुकान का लगता है कि ये कोई भी लोकल सामान नहीं बेचते आप, जिससे बच्चे के स्वास्थ्य पे अभी जैसे कि क्या है, जो भी ब्रांडेड, जैसे बच्चे के लिए क्या है ना कि अभी कुरकुरे उरकुरे बहुत चला हुआ है लोकल, जिसके कारण बच्चे तो खा लेते हैं लेकिन स्वास्थ्य पे उनका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन आपकी दुकान में हम एक चीज़ देखें कि जो भी प्रोडक्ट आप रखते हैं वो ब्रांडेड रखते हैं, है कि नहीं। लोग कम ज़्यादा पैसा कमाने के लिए वो सब चीज़ रख लेते हैं, है कि नहीं, मार्जिन ज़्यादा है। लेकिन आप जैसे कि आप जिस सेवा क्षेत्र से रिटायर हुए हैं तो उसमें आपके मन में कहीं ना कहीं ये सेवा भाव है कि स्वास्थ्य के को भी देखना है कि नहीं। ये नहीं कि पैसा कमाने के चक्कर में, क्योंकि बच्चों में तो समझ नहीं होती है। बच्चे क्या होते हैं कि अभी क्या है कि कुरकुरे वैसा चला हुआ है कि अगर वो खाते हैं तो उनके आँत पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है कि नहीं, आँत लीवर उनका डैमेज हो जाता है। लेकिन ये सब चीज़ इनके दुकान में नहीं है। देख सकते हैं जितने भी इनके प्रोडक्ट हम आपको दिखाते हैं सभी ब्रांडेड है, कोई वैसा प्रोडक्ट नहीं है जो लोकल है, और सभी ब्रांड के ही प्रोडक्ट ये सेल करते हैं। तो इनका आप देख सकते हैं, कोई भी आपको दूर दूर तक देखिए कोई भी वैसा प्रोडक्ट नहीं है जो इनका लोकल है, सभी ब्रांडेड है। ब्रांड कम मार्जिन करते हैं लेकिन लोगों का स्वास्थ्य का देखभाल करते हैं कि नहीं। चलिए, आप बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और किसी भी हमारे विजिटर हैं जो आना चाहते हैं, आइए, बेशक आइए, इनकी दुकान में आपको सब कुछ मिल जाएगा। और सुधा से रिलेटेड दूध, दही, पनीर, ये सब टोटल आइटम आप रखे हुए हैं। शादी विवाह सब में ऑर्डर लेते हैं, सब में। और कितना दिन पहले, शादी विवाह के लिए कितना दिन पहले ऑर्डर देना होगा? 2 दिन पहले आप ऑर्डर दीजिए और यहाँ से सामान ले सकते हैं। और आपको 10% डिस्काउंट तो आपको मिल जाएगा कैम्फर में।